क्योंकि वो पाकिस्तान से है, मैं किसी कीमत पर सीमा हैदर पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। उसने सचिन को चांटा मारा, सचिन उसको कहता है मैं तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। मैं कह रही हूँ कि आप सचिन की भी जांच करिए, कहीं वो स्लीपर सेल तो नहीं है भारत का। प्रॉब्लम प्रेम से नहीं है, प्रॉब्लम प्रपंच से है। तो आप बताइए, बच्चे तक अल्लाह नहीं बोल रहे हैं। मुझे तो वहाँ का पाकिस्तान का बच्चा भी नहीं चाहिए, सॉरी। जो गतिविधि है वो मुझे संदिग्ध लगती है। हमारे भारतीयों का इस्तेमाल कोई किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकता। सचिन उसका नौकर है और जो वो कहेगी वो होगा। मैं हिंदू बन रही हूँ आज ही, ठीक है। ट्रेनिंग है ना उसकी, जो उसके हाव भाव हैं, आप उस पर यकीन नहीं कर सकते। पबजी खेलने वाली औरत उससे इश्क लड़ाने लगती है, ऐसे 4-5 लड़कों से इश्क लड़ाने लगती है। वो वहाँ से भी तो योगी जी मोदी जी के लिए बोल सकती है ना। उसकी तो टंग भी एकदम क्लियर है। पाकिस्तान वाला तो एंगल ही नहीं आ रहा है उसके उसमें से। इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सकता है जब आप बिंदी लगा लें, जब आप दुपट्टा सर पे ले लें और आप कहें मैं तो तुलसी की पूजा कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी दुनिया भर में धीरे धीरे वायरल हो रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान से सीमा हैदर हिंदुस्तान आई है, सरहद को पार करके अवैध तरीके से आई है, इस पर सवाल भी खड़ा किया जा रहा है। दोनों जोड़ी को जमकर प्यार भी मिल रहा है, लेकिन आपको साथ ही साथ बताते चले कि लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जासूस भी निकल सकती है सीमा हैदर, क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के हमारे संबंध हैं, इस पर सवाल जो है जायज़ होता है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए शबनम खान मैम हैं। टीवी पर आप इनको देखते हैं, देश के अलग अलग मुद्दों पर मैम बेबाकी से राय रखती हैं। तो मैम, सीधे हम आपके पास आ गए क्योंकि मुद्दा काफ़ी अहम है। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई, बोल रही हैं कि हम प्यार को पाने के लिए आए हैं, 4 बच्चों को साथ में लेकर आई हैं, नेपाल के रास्ते भारत आई हैं, अवैध तरीके से आई हैं और अब ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं। फ़िलहाल अभी जमानत पर हैं। आप क्या कहिएगा इस पूरे मुद्दे पर? देखिए भाई, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। किसी और कंट्री के व्यक्ति से प्रेम करना भी बुरी बात नहीं है। पाकिस्तानी होना बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैं पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। मुझे किसी के प्यार से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई पाकिस्तानी विमेन, औरत, 4 बच्चों का हाथ पकड़ के और इस तरीके से साजिश रच कर आती है कि नेपाल से, आप सोचिए हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं, है ना, और आप और हम दुनिया भर के काम करते हैं पूरे देश दुनिया के लिए। आप मुझे वो बोलोगे ना हॉटस्पॉट दो, मुझे शायद हॉटस्पॉट देना नहीं आता होगा आपको। हॉटस्पॉट लेकर फ़ोन कॉल कर रही हैं, यानी आपका दिमाग चल रहा है, यानी आपके दिमाग में और भी कई चीज़ें हैं। फिर आप आ जाती हैं, दुबई भी चली जाती हैं। बाप रे, मतलब आप कितनी शातिर लेडी हैं। फिर यहाँ पर आके जो मैं उनका प्रपंच देख रही हूँ, प्रॉब्लम प्रेम से नहीं है, प्रॉब्लम प्रपंच से है कि अब मैं कलमा पढ़ूंगी ही नहीं, अब मैं हिंदू बन गई हूँ। मुसलमान चाहे हिंदू बन जाए या ना बन जाए, कलमा आप पूछोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल देगा आधा सेकंड से पहले। उसमें कोई मैं हिंदू भी बन जाऊं तो कलमा तो पढ़ ही सकती हूँ ना। हाँ, मतलब वो तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं अब मैं तो नहीं बोलूँगी कलमा। मतलब आप उनका जो गतिविधि है वो मुझे संदिग्ध लगती है। और कहीं ना कहीं वो आ कैसे गई, थोड़ा सुरक्षा एजेंसियों से भी जवाब पूछना पड़ेगा ना, कि ऐसे तो फिर वो जो रोहिंग्या आ जाते हैं, रोहिंग्या भी तो ऐसे ही आ जाते हैं कि बॉर्डर पार कर लिया, किसी को खबर ही नहीं लगी। भाई, नेपाल और भारत का बॉर्डर, माना कि थोड़ा वहाँ पर लचीलापन है, लेकिन नेपाल की साइड से लचीलापन हो तो मैं मान सकती हूँ, हमारे भारत की साइड से लचीलापन नहीं होना चाहिए। वो आराम से एंट्री करती हैं। वो बता रही है वो लेडी कि मेरे से बस ये पूछा और मेरे बच्चा बीमार था, बाकी कुछ पूछा ही नहीं और मेरे को छोड़ दिया। ऐसे क्यों छोड़ दिया भाई? पूरा षड्यंत्र टाइप रच कर आ रही हैं। और सचिन, मैं तो बोल रही हूँ, मैं एक कदम आगे बढ़ के बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप सचिन की भी जांच करिए, कहीं वो स्लीपर सेल तो नहीं है भारत का, कहीं उसी की वजह से उसने ही तो कुछ पाकिस्तान से साठगांठ करके उसको नहीं बुला लिया है, क्योंकि वो नेपाल जाके मिलता है उससे। यहाँ पे साजिश की बू आ रही है। सीमा हैदर यही बोल रही है कि मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। वो तो देखिए, भारत ऐसी कंट्री है कि यहाँ जो आता है यहीं का हो जाता है, क्योंकि भारत के लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आई है। भारत के लोग ये भी नहीं देख रहे हैं वो संदिग्ध भी है, कोई उसकी आरती उतार रहा है, कोई उसका स्वागत कर रहा है। ये भारत का कल्चर है भाई। बात ये है कि उनकी मंशा क्या है यहाँ आने की। उनके कई बॉयफ्रेंड भी खुलकर आ रहे हैं अभी जो पाकिस्तान से। आप और हम जो देख रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं।
और एक उनकी सहेली भी उनके बारे में कुछ बता रही हैं कि उनका और भी युवाओं से संबंध रहा है। एक बॉयफ्रेंड तो ये बता रहा है वो सिर्फ वर्ल्ड कप देखने गई है, वर्ल्ड कप देख के वापस पाकिस्तान आ जाएगी। मैं बोल रही हूँ कि अगर वो वर्ल्ड कप के बहाने भी आई है, देखना उसकी मंशा है, तो भी गलत है। हमारे भारतीयों का इस्तेमाल कोई किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ हमारे भारत को ख़तरा नहीं होना चाहिए। हमारे भारत के अंदर कोई भीतरघात तो नहीं कर रही है, और आगे उसकी क्या मंशा है। चलिए कल हम संदिग्ध नहीं पाई गई और हमने उसे रख लिया, कल उसका दिमाग पाकिस्तान के लिए काम करने लगा, कल वो ये सोचने लगी भाई पाकिस्तान मेरी कंट्री है। समझ रहे हैं आप? अब मैं दूरंदेशी बात कर रही हूँ कि कल वो कहे कि अरे मैं तो पाकिस्तानी हूँ। मतलब आप सीमा हैदर पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर रही हैं? नहीं, मैं पाकिस्तानी होने की वजह से, किसी और कंट्री की होती तो शायद मेरे मन में 1% जगह होती, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं, मैं किसी कीमत पर सीमा हैदर पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी में सीमा हैदर का भाई है, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीमा हैदर पाकिस्तानी सरकार या फिर ISI का एजेंट भी निकल कर आ सकती है। ये तो जांच एजेंसियों का काम है। आप और हम जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन आप और हम जो हाव भाव देखते हैं, जो लोगों की बातचीत सुनते हैं, हम उस पर अपनी राय कायम करते हैं। मुझे ये संदेह जो सबसे ज़्यादा है वो आकर, और आप उसका सचिन के प्रति भी बिहेवियर देखिए, जैसे सचिन उसका मोहरा है। आप देख लीजिए, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप ही लोग तो वीडियो दिखा रहे हो ना हमें, आप ही लोग तो उसके रिएक्शंस दिखा रहे हैं ना हमें। उसने सचिन को चांटा मारा, सचिन उसको कहता है मैं तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। ये मतलब वो उस घर में इस तरह से है जैसे घर उसी का है, सचिन उसका नौकर है, और जो वो कहेगी वो होगा। आप समझ रहे हैं? तो फिर संदिग्ध क्यों ना लगे। हम तो भारतीय बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत हम सबका अतिथि देवो भव कहने वाले लोग हैं, लेकिन अतिथि कहीं हमारे घर में आग तो नहीं लगाने आ रहा, उसका तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। लेकिन जब उनसे कलमा और सूरा और कितने वक्त के आप नमाज पढ़ती हैं, इस प्रकार के सवाल किया गया, तो मना कर रही हैं कि हमको याद नहीं है। तब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, आपको याद कैसे नहीं है? तो बोल रही हैं कि मैं अब हिंदू धर्म में आ गई हूँ, सनातन धर्म अपना ली हूँ, याद नहीं बोलना चाह रही हूं। नीतीश भाई, मैं हिंदू बन रही हूँ आज ही, ठीक है। आप मुझे कहोगे कि शबनम खान जी आप हिंदू बन गई हैं, आप कलमा सुनाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे मैं मुसलमान तो थी ना, तो वो थोड़ी भूल जाऊंगी। मुझे लगता है कि उनका ना ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए। यहाँ एक पाकिस्तान कंट्री जो अपराधियों को पालती पोसती है, उस पर मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ? और उसकी भेजी हुई या उधर से आई हुई, मैं कह रही हूँ वो 4 बच्चों पे भी ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ मैं तो, जो बहुत मासूम है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे तो वहाँ का पाकिस्तान का बच्चा भी नहीं चाहिए, सॉरी। लेकिन 4 बच्चों से मैंने बात की मैम, तो उनसे पूछा कि आप कहाँ आए हैं, तो बच्चे बोल रहे मैं हिंदुस्तान में आया हूँ। तो उनको ये भी मालूम है कि हिंदुस्तान में आए हैं, वो भारत माता की जय बोल रहे हैं। अल्लाह बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं सुना। तो आप बताइए, बच्चे तक अल्लाह नहीं बोल रहे हैं। बच्चों को तो नहीं पता ना कि सचिन मिल गया कि कोई और मिल गया, बच्चों को तो नहीं पता ना। बच्चों को तो ये नहीं पता मेरी कंट्री चेंज हो गई। जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है वो अल्लाह अल्लाह करते ही पैदा हुआ होगा ना, वहाँ तो भगवान का जय श्री राम भी नहीं बोल सकते आप। तो वो बच्चे भी सीखे पढ़े लग रहे हैं। मतलब उन 4 बच्चों को भी ट्रेंड करके लाइए। जो ट्रेनिंग है ना उसकी, जो उसके हाव भाव हैं, आप उस पर यकीन नहीं कर सकते। उसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। अभी वो ज़मानत पर हैं और मुझे लगता है सारी खुफिया जांच एजेंसियों को इस पे चर्चा करनी चाहिए और इसकी जांच पड़ताल बिल्कुल, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जड़ में जाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अभी फिलहाल सचिन और सीमा दोनों अपने घर से लापता हैं मैम, और बता रहे कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं और घर से लापता हैं करीब 2-3 दिनों से। नहीं, वो तो जांच एजेंसियों को ज़रूर पता होगा क्योंकि उनके रडार पर होंगी। वो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सब हाथ पे हाथ धर के बैठे होंगे, कोई पाकिस्तानी महिला आ गई कि वो तो प्रेम में आई है, ऐसा नहीं होता। जांच एजेंसियां अपना काम करती रहती हैं। वो कहाँ गायब हैं? अगर वो अस्पताल में भर्ती हैं तो भाई जो एक इतनी बड़ी नौटंकी कर सकती है, जो वाया दुबई, वाया नेपाल, सबको बेवकूफ़ बनाकर भारत आ सकती है, 4 बच्चों को पकड़ कर आ सकती है, आप सोचिए। ये तो उसका इमोशनल कार्ड है ना, कि जहाँ बच्चे होंगे वहाँ पूछताछ कम होगी, जहाँ बच्चों को आगे रखूंगी वहाँ मेरे से जानकारी कम ली जाएगी, और मैं इमोशनल कार्ड ज़्यादा अच्छा खेल सकती हूँ। तो वो हॉस्पिटल भी इमोशनली जा सकती है। मुझे लगता है वो इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, उसके ऊपर रत्ती भर भी दया नहीं करनी चाहिए। सचिन की भी पुख्ता तरीके से जांच होनी चाहिए कि कहीं सचिन तो मिला हुआ नहीं है। मैं तो एक कदम आगे बढ़ के बोल रही हूँ, मैं तो भारत के सचिन पर भी यकीन नहीं कर रही हूँ। लेकिन सीमा हैदर बार बार प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रही कि नागरिकता दिया जाए। अरे नीतीश भाई, एक बात बताइए,
कल कोई आके हाथ जोड़ने लगेगा कि मुझे नागरिक बना दीजिए, तो क्या हम नागरिक बना देंगे किसी को भी? हम उसकी जांच पड़ताल नहीं करेंगे क्या? हम ये नहीं देखेंगे कि इसकी मंशा क्या है? हम ये नहीं पूछेंगे कि भैया आप क्यों पधार गए यहाँ पर, और वो भी चुपके चोरी? प्रेम होता ना अगर नीतीश भाई, मैं बोल रही हूँ, किसी और कंट्री के पुरुष से हो सकता है प्रेम, लेकिन आप वहाँ से भी तो गुहार लगा सकती थी मोदी योगी जी से कि मोदी जी मैं इसको लड़के को सचिन को बहुत प्रेम करती हूँ, ये रे मेरे 4 बच्चे, मैं बॉर्डर पे खड़ी हूँ, आप मेरे को ले लीजिए भारत में। वहाँ से भी तो जो आप पबजी खेल सकती है, पबजी मुझे नहीं पता है क्या होता है, उसको पता है पबजी क्या होता है, और पबजी खेलने वाली औरत उससे इश्क लड़ाने लगती है, ऐसे 4-5 लड़कों से इश्क लड़ाने लगती है, वो वहाँ से भी तो योगी जी मोदी जी के लिए बोल सकती है ना। पूरा मुझे संदिग्ध मामला लगता है, पुख्ता तरीके से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। ऐसा मैम कहा जाता है कि जो संस्कृति हमारा कल्चर है वो छूटता नहीं किसी से। जैसे कोई भी हमारा देश के अलग अलग प्रदेश का अलग अलग बोली होता है, जैसे मैं बिहार से आता हूँ तो मैं जब बोलूँगा मैम तो मेरा बिहारी टोन झलकेगा। तो यही सवाल का किया जा रहा है कि जब आप पाकिस्तान के किसी इलाके से आती हैं तो वहाँ का आपका रीजनल टच क्यों नहीं आ रहा है? अब फराटेदार हिंदी बोल रही हैं, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। 5वीं तक पढ़ी हैं बस, कोई बात नहीं, 5वीं वाला भी इंग्लिश बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है, लेकिन अपना टच छोड़ के नहीं बोल सकता है। मैं अगर अमेरिका चली जाऊं और मैं उनकी इंग्लिश बोलने की कोशिश करूं तो हो सकता है मैं बोलूं वाली टोन में, लेकिन भारत का टच नहीं छूटेगा मेरे से, क्योंकि मैं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हुई हूँ, मेरा कल्चर ये है, मेरी रगों में खून भारत का है, मैं यहाँ पे जन्मी हूँ, ये टच नहीं छूटेगा। बिहार फॉरेन कंट्री तो छोड़ दीजिए, हम भारत में ही घूमते हैं, राजस्थान का व्यक्ति का टंग बताता है, मैं दिल्ली बॉर्न ब्रॉट अप हूँ, मेरा यूपी का सबका टंग बताता है, तो उसकी तो टंग भी एकदम क्लियर है। पाकिस्तान वाला तो एंगल ही नहीं आ रहा है उसके उसमें से, वो पूरे सीख पढ़कर, और मुझे लगता है उसने दिमाग बनाया पहले कि भारतीयों को इमोशनल ब्लैकमेल कैसे किया जा सकता है। इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सकता है जब आप बिंदी लगा लें, जब आप दुपट्टा सर पे ले लें और आप कहें मैं तो तुलसी की पूजा कर रही हूँ। हिंदू भाई हैं भी तो ज़्यादा इमोशनल ना, वो अपने यहाँ के मुसलमानों से इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। वो तो पाकिस्तान की तेज़ तर्रार औरत आई है तो उससे ब्लैकमेल नहीं हो जाएंगे क्या?